वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेडिकल सॉन्ग। एग्जामिनेशन होने वाला है एमपीपीएससी का होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए, जो कि है 25 सितंबर संडे को। आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है? एक कोई भी फ़ोटो आईडी कार्ड, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, या जो भी ऐसा आपका पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड हो जिसमें आपका फ़ोटो लगा हुआ हो, डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो और आपका एड्रेस कम्प्लीटली दिया हुआ हो। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक कोई भी ले जाना है, ऐसा नहीं कि आप सारी की सारी चीज़ें ले गए, एक कोई भी चीज़ लेकर के जाना है, क्योंकि अंदर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपका वॉलेट, पर्स, बैग कुछ भी अलाउड नहीं होगा। सेकेंडली, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हो तो आपको आपके लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है। जिन पर्सन्स के पास अपना लेफ्ट हैंड नहीं है वो राइट हैंड का यूज़ कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको एकदम प्रॉपरली लगाना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको और भी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको क्या अपने साथ में लेकर के जाना है और क्या अपने साथ में नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि ये एक बहुत हायर लेवल का एग्जामिनेशन है। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं होगी। पहले हम लोग पेपर पैटर्न को जानते हैं। एक OMR बेस्ड शीट पेपर होगा जिसमें आपको करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर दोनों के ही नंबर मिलेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर के +3 मिलेंगे और माइनस मार्किंग होगी 1 मार्क की। अगर सही आंसर दिया है आपने तो आपको 3 नंबर मिलेंगे और गलत आंसर दिया है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आंसर्स पर टिक करना है। अगर आपने एक बार कहीं पर पेन रख दिया और उसके बाद किसी और क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन के किसी और ऑप्शन पर टिक किया, तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। पूरे के पूरे आंसर के आपके नंबर काटे जाएंगे। साथ ही साथ आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप कुछ भी ओवर राइटिंग या ओवर चीज़ें ना करें। राइटिंग का पेपर नहीं है वैसे तो, लेकिन बात ये होती है हम लोग कई बार हमें लगता है कि नहीं इसका आंसर बी है, फिर लेकिन हम लोग जब या तो रीचेक करते हैं या तो वापिस से उस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार ये आंसर तो गलत है, तो फिर हम दूसरे पर टिक करने लगते हैं। लेकिन अगर आपने एक छोटा सा भी डॉट लगा दिया है तो वो आपका माइनस मार्किंग में चल जाएगा, मतलब -1 मार्क मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर क्वेश्चन करना है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। थोड़े बहुत भी क्वेश्चंस हम लोग छोड़ देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से ज़्यादा बेटर है कि हम उसको अटैम्प्ट ना करें। तो 1 नंबर कटने से बेटर है कि हम लोग उसके मार्क्स ही ना मिले। साथ ही साथ आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन या ऐसा कोई भी स्मार्टफोन डिवाइस या स्मार्ट डिवाइसेस लाइक वॉच, बैंड्स, ये कुछ भी आप ले जा नहीं सकते हो। कुछ भी एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है। अब बात आती है ड्रेस कोड्स की, तो आप जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं उनको शूज़ अलाउड नहीं है। आपको शूज़ पहनकर एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आपको क्या पहन के जाना है? बॉयज़ में या तो आप सैंडल पहन सकते हो या तो सिंपल स्लीपर्स पहन सकते हो जिसमें कुछ भी मतलब पैक ना हो आपका पैर। सॉक्स अलाउड नहीं है, सॉक्स पहनकर जाना अलाउड नहीं है। आपको कवर अप नहीं करने हैं, अपने पैर खुले रखने हैं। सेम चीज़ गर्ल्स में भी एप्लीकेबल है कि आपको नॉर्मल से फुटवेयर पहननी है, सिंपल सी, जिसमें हील्स वगैरह कुछ ना हो, एकदम फ्लैट हो, एकदम फ्लैट भी नहीं लेकिन चप्पल या स्लीपर्स का ही यूज़ करना है। और मेरे ख्याल से आप लोगों को ऐसे ही जाना चाहिए सिंपल, ताकि वहाँ जा कर के बहुत ज़्यादा आप लोगों को इन चीज़ों की वजह से पैनिक ना होना पड़े। क्योंकि आप लोग वहाँ जाओगे और फिर सारी ये चीज़ें होती तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस इतना सारा है कि पढ़ने के लिए अथाह सागर पड़ा हुआ है, लेकिन हमने वो पढ़ा नहीं है क्योंकि हमारी नींद लेट खुली है। तो कोई बात नहीं, सिंपली जाना है। सेकेंड चीज़ जो है, आप अपने फेस को कवर करके नहीं जा सकते हो। इन केस ऑफ मुस्लिम्स इट इज़ अलाउड कि वो लोग अपना बुरखा या आई डोंट नो व्हाट दे सी टू दैट थिंग, हिजाब, यस, तो वो पहन करके जा सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर बिलोंग टू अदर रिलीजन्स लाइक, तो आप कुछ भी पहन करके नहीं जा सकते हो। रिलीजियस थिंग्स जो है, जैसे सिख लोगों में पगड़ी वगैरह वो बांध सकते हैं, कटार रख सकते हैं, लेकिन अदर देन रिलीजियस आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। फेस पर नॉर्मल एक मास्क लगा करके जाना है। आप अपना एक सैनिटाइज़र रख सकते हो, एक ट्रांसपेरेंट सी वाटर बॉटल रख सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। आपको की आइडेंटिटी नहीं छुपानी है। सेकेंड चीज़, वॉच, ब्रेसलेट, रिंग्स, नेक पीसेस, की चेन्स, आपकी चाबियाँ, आपकी कोई भी एसेसरीज एग्जामिनेशन हॉल में कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। अगर आपको किसी भी मेटलिक चीज़ के साथ पाया गया तो वो लोग स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। तो उस सारी चीज़ों से बचने के लिए इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नाउ एग्जामिनेशन हॉल में रिपोर्टिंग टाइम के 1 घंटा पहले आपको पहुंचना ही है। 12 बजे एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। आपके जहां पर भी सेंटर्स आए होंगे, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन से जाते हो तो कोशिश करना कि आप सैटरडे नाइट में वहां पहुंच जाओ या संडे को सुबह सुबह 8-9 बजे तक वहां पहुंच जाओ, ताकि आप एक्लिमेटाइज हो जाओ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम के आप वहां पहुँच जाओ।
आपको अपना एडमिट कार्ड कैरी करना है। अब एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या क्या कैरी करना है, हम लोगों ने एक आधार कार्ड, एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ कैरी कर लिया है। साथ ही साथ अगर आपके आईडी कार्ड पर या आपके एडमिट कार्ड पर कोई फ़ोटो नहीं है तो आपको अपनी एक फ़ोटो कैरी करनी है। फ़ोटो के पीछे आपको अपना रोल नंबर, अपना जो आधार कार्ड का नंबर है वो मेंशन करना है और अपना नाम मेंशन करना है, एक फ़ोटो अपना। और अगर आपके एडमिट कार्ड में किसी भी तरीके की कुछ दिक्कत आ रही है तो आपने जो फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म की कॉपी आपको अपने साथ में लेकर के जानी है कि इन केस दे वांट टू रीचेक तो वो आपको रीचेक कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो आपको अपने साथ में लेकर के जानी है और वो सारी चीज़ें जो आपको साथ में नहीं लेके जानी है, दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इन शॉर्ट हमें अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, अपना एक फ़ोटो ले जाना है, अपना एक आईडी प्रूफ ले जाना है जिसमें हमारा फ़ोटो लगा हो, और हमने जो फॉर्म भरा था वो वाली सारी 2-3 पेजेस जो है वो लेकर के जाना है। लेकिन उसका इतना ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन अपने साथ कैरी करके चलना है क्योंकि आप कहीं और जा रहे हो तो दिक्कत ना हो। थर्ड थिंग, ये एक OMR शीट बेस्ड होगा जिसमें आप अपना रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें बहुत ही केयरफुली भरना, क्योंकि अगर थोड़ी सी में मिस्टेक हुई ना तो ये हमारे स्कूल कॉलेज लेवल का नहीं है कि वो लोग संभाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, और जो इन्विजिलेटर होते हैं वो बिल्कुल भी सपोर्टिंग नहीं होते हैं, पर्टिकुलरली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि उनको बेचारों को संडे को ड्यूटी दे दी जाती है जिसमें उन लोगों का कुछ लेना देना भी नहीं होता है। तो वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन आप लोगों पर ना निकल जाए, इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुली भरना। हो सके तो पहले पेंसिल से भर लेना, फिर पेन से भर देना, वो भी चलेगा। और इसके साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के पहले 2 बार ज़रूर सोचना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से एग्जाम्स दो। वैसे तो 43 सीट से 1 लाख प्लस फॉर्म्स फिलअप हो चुके हैं। एनीवे, पेपर आने के बाद ही पता चलेगा। अगर हमें पेपर मिलता है तो हम लोग पेपर को डिस्कस भी करेंगे। तो गर्ल्स के लिए जो ड्रेस कोड है, आपको सिंपल प्लेन, जितना हो सके उतना प्लेन कुर्ता पहनना है विथ बॉटम में जिसमें जेब वगैरह कुछ ना हो, नॉर्मल सा फुटवेयर। हैंड एक्सेसरीज़, ईयर एक्सेसरीज़ कुछ भी अलाउड नहीं है। हेयर आपको एक नॉर्मल रबर बैंड से टाई करने हैं। आप ओपन भी नहीं रख सकते हो शायद, या शायद ओपन का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप बहुत सारी क्लिप्स वगैरह नहीं लगा सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ एक हेयर टाई से अपने हेयर्स को बांध करके रखना है। गले में, कान में, हाथ में, कहीं पर भी आप कुछ भी नहीं पहन सकते हो। एंड फॉर बॉयज़ द ड्रेस कोड इज़ नॉर्मल, सिंपल, फॉर्मल, प्लेन, या चैक वाला भी पहन सकते हो शायद। हाफ स्लीव शर्ट होना चाहिए, फुल स्लीव शर्ट नहीं अलाउड है। टाई वगैरह नहीं लगा सकते हो। ब्लेज़र कोट्स अलाउड नहीं है। नीचे बॉटम में फॉर्मल सी पैंट पहननी है जिसमें जिप वाली कोई चीज़ ना हो, लाइक जो पॉकेट्स में जिप होती है वो ना हो। बैक पॉकेट वगैरह सारे चेक करके जाना ताकि एम्प्टी हो। बेल्ट शायद अलाउड नहीं है जिसमें मेटलिक और लेदर वाला जो मटेरियल यूज़ होता है वो ना हो। साथ ही साथ कोई सी भी तरीके का वॉच, ब्रेसलेट, बैंड और ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं हैं। बॉटम में मैंने आपको जैसा बताया वैसा ही होना चाहिए। सॉक्स अलाउड नहीं हैं। आपके प्लेन स्लीपर्स या सैंडल्स होने चाहिए। So that's it. So if you like the video, do like, share and subscribe to your own channel, Madi Goswami. We'll see you in the next video.